मेंबर्स, तो यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज का सेशन आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसरिंग पे है। बहुत से मेंबर्स के सवाल होते हैं, कोई ज्वाइन करवाते हुए मेंबर्स को डील करते हुए, और कुछ मेंबर्स आपसे सवाल करते हैं, बहुत से आपको इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में आप सब मेंबर्स के सवाल जो है वो लिए जाएंगे। इश्यूज वगैरह जो भी होंगे, जिस तरह का भी आपका इशू होगा ना, वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। और आज के सेशन में तमाम तरह आपकी जो मसले मसाइल होंगे वो सॉर्ट आउट किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताता चलूं कि देखिए, जो सेशन होता है ना, ये सेशन आप लोगों के लिए इस तरह से रखा जाता है कि सेशन में आप लोग इकट्ठे आ जाते हैं ना, आप लोग सारे कंबाइन होते हो सेशन में। अब अगर आप एक सवाल करते हो ना, तो सेशन में बैठे हुए मौजूद बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनका सेम क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आपके एक सवाल करने की वजह से उनका सवाल भी क्लियर हो जाता है। मोस्टली मेंबर इनबॉक्स पूछते हैं कि सर ये देखें, ये इशू आ रहा है, ये चीज है, ये ऐसे करनी है, वैसे करनी है, कुछ भी होता है ना, तो सेशन में सवाल किया करें। आप इनबॉक्स में बहुत से सवाल क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आप सेशन में आके सवाल नहीं पूछते। ठीक है, तो आज आपने तमाम मेंबर्स ने अपने सवाल नोट डाउन करके रखे होंगे अपने पास, तो आज जो आपने सेशन में पूछते हैं। ठीक है, तो मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ। जिस तरह कोई सवाल है सिस्टम से रिलेटेड, स्लॉट से रिलेटेड, एक्सपर्टाइजिंग से रिलेटेड, किसी भी तरह का आपको कोई सवाल है, अपना हैंड रेज करें ताकि मैं आपका सवाल ले सकूं। ओके मेंबर्स, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अब्दुल रसूल है। ठीक है, अब्दुल रसूल साहब, मैं आपको माइक कन्वर्ट करने की कमांड भेज रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई सवाल आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी, मेरा ये सवाल है कि हम मेंबर्स को जो है ना गाइड करते हैं, फिर वॉइस देख के छोड़ जाते हैं, तो पता नहीं कितने मेंबर थे उसने वॉइस करके छोड़ दिए। तो वॉइस करके छोड़ दिए? नहीं, मैंने वॉइस किया था ना, वो सुन छोड़ देते हैं कि कैसे। आज जो है ना हमने पोस्टिंग की है, 100 से ज्यादा पोस्टिंग ग्रुप में की है अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ना 3-4 बंदे जो है ना वो आए थे, उनको 2 को बताया था, वो जो है ना वॉइस सारों को किया, एक ने भी जो है ना रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा, आप क्या वॉइस करते हैं हमको? मैंने वो सर शहजाद भट्टू का जो है ना वॉइस देखा था, उसका ट्रेनिंग सेशन लिया था। उसने कहा कि ऐसे बोले अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, और जो है ना वो हम ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन, और मैं ऐसे ही मेरी बात सुनिए, आपसे डिटेल लेने के लिए आया हूँ। मुझे एज अ कस्टमर डील करना है, जो कस्टमर को वॉइस करते हैं वो वॉइस आपने मुझे करनी है, करें। अच्छा ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जो है ना हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन मार्केटिंग। आप इसमें आ जाए। जो है ना 3 बजे हमारा मीटिंग स्टार्ट होता है, और 9 बजे 8 बजे भी मीटिंग होता है। इसमें जो है ना मीटिंग अटेंड करने पर 2 लगी है। देखिए, सबसे पहले आपकी आवाज में फ्लो नहीं है, आप उसको ऑथेंटिकली इस नंबर को गाइड नहीं कर रहे सही तरीके से। मतलब वो नेटवर्क मार्केटिंग, आप उसको ओनली सपोर्ट नेटवर्क मार्केटिंग बोल रहे हो। आपको पता है मेजोरिटी पाकिस्तानी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन के ही भाग जाते हैं। ठीक है, आपने जब भी किसी मेंबर को गाइड करना होता है, आप सबसे पहले आपके पास कोई मेंबर आता है तो आप उनके साथ पहले सलाम दुआ लिया करें, इंट्रोडक्शन किया करें। ठीक है, वो टू दी पॉइंट जब आप उससे बात करेंगे सेशन अटेंड करना है तो आ जाओ, सेशन अटेंड करना है तो आ जाओ। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। उससे पहले सर इंट्रोडक्शन किया करें, लाइक अपना बताया करें, उनका पूछा करें। ठीक है, उनके जब इंट्रोडक्शन लेते हैं तो उनसे कुछ एक तो सवाल किया करें। मैं यहाँ पे आपको तो इसी गाइडलाइन बता देता हूँ आपने कैसे गाइडलाइन करनी होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से आप? अच्छा सर, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आपको गाइड करता चलूं तो हम ऑनलाइन बिजनेस गाइड करते हैं, जिसमें आप अपने घर में रहकर अपने सूटेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग सिर्फ मोबाइल काम करके इनकम को जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली सर, हमने यहाँ पे काम क्या करना होता है? काम हमने यहाँ पे BUSD डॉलर की प्रमोशन करनी होती है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो कि आम रूटीन में ये सोशल प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं। ठीक है, इनके ऊपर ही काम करके आपने इनकम जनरेट करनी है। तो सर, काम करने से पहले सीखना जरूरी होता है। आपको काम प्रॉपर्ली सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। मुझे एक चीज कंफर्म करें कि आप सिस्टम को सीखने के लिए, काम को समझने के लिए, हमारी तरह एक अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए रेडी हैं। फर्दर आगे आपको मैं गाइड कर देता हूँ। इतनी सी गाइडलाइन में, इतनी सी बात में उस बंदे को मेरी बात समझ में भी आएगी, और वो बंदा सेशन के लिए एग्री भी होगा। ठीक है, जब मैं उसको सेशन की बात करूंगा। लेकिन अगर मैं ऑन द स्पॉट उसको ये बात बोल दूं कि भाई फटाफट से सेशन में आ जाना, समझा दिया जाएगा,
वो फॉर्मल चीज होती है। आप ऑन द स्पॉट किसी भी मेंबर को जब ये चीज बोलते हो, वो फॉर्मल चीज होती है। फॉर्मल सिर्फ बंदे एग्री नहीं होते, प्रोफेशनलिज्म से बंदे एग्री होते हैं। इन पे आपने फोकस करना है। एंड वो आपको कहता है जी मैं एग्री हूँ, रेडी हूँ। वो फिर बोले कि सर जैसे कि मैंने आपको बताया काम आपको सोशल मीडिया पे करना है, इस चीज के लिए आपको एक सेशन अटेंड करना होगा। फिर आपने उसको बोलना है कि जब वो कहेगा हाँ मैं रेडी हूँ, फिर आपने बोलना है कि जी सर फिर आपको सेशन एक अटेंड करना होगा। सेशन में आपको फर्दर गाइड किया जाएगा। ठीक है, ऐसे आप उसको सेशन के लिए रेडी कर सकते हो। या वैसे आपको कोई सवाल है, आपको अनम्यूट की कमांड भेज रहा हूँ, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सर भाई सर सब लोग ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं बिल्कुल आज मेरा पहला दिन है, मैंने मंडी ज्वाइन की है। बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स जा रहा है, आप बहुत तरक्की दें। सर मेरा सवाल ये है कि अगर जो बंदा फर्स्ट टाइम आता है तो उसकी थोड़ी सी रहनुमाई करने के लिए वो जैसे वो $8 यूज कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि नहीं होगी? मैं आपकी लास्ट से बात नहीं समझा, आपकी बात क्या कह रहे हैं? सर वो जो $8 यूज हो जाते हैं ना, मैं समझ गया आपकी बात। $8 नहीं होते, $10 होते हैं। जो आपके यूज होते हैं वो आपके आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, आप कोई बिजनेस करते हो ना, तो बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट जरूर होती है। आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, आपने इन्वेस्टमेंट की है, अब उस इन्वेस्टमेंट से आपने आगे इनकम जनरेट करनी है, पैसे कमाने हैं, बड़ी इनकम करनी है। उस चीज के लिए जो फर्स्ट स्टेप है ना आपके पास, वो आपके पास है लर्निंग। लर्निंग तो लर्निंग आपको कैसे करनी है, आपको ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। सुबह 10 बजे वाला सेशन होता है और रात के 9:30 बजे वाला सेशन, ये लर्निंग सेशन होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर्ली काम सिखाया जाता है। इन सेशंस को आपने कभी भी स्किप नहीं करना। इन सेशन को कभी आपने इन सेशन से कभी एब्सेंट नहीं होना। डायरी और पेन आपने अपने पास रखना है, जिसमें आपको वर्किंग भी बताई जाएगी, गाइडलाइन भी बताई जाएगी, टीम लीड भी बताई जाएगी, स्लॉट्स की इन्फॉर्मेशन भी बताई जाएगी, काम कैसे करना वो भी बताया जाएगा, इश्यूज भी क्लियर किए जाएंगे, जो जो मसले आएंगे वो भी किया जाएगा। फिर लर्निंग करेंगे, अच्छे से काम को सीखेंगे। फिर जब काम करेंगे तो फिर आपका दिल भी लगेगा, पैशन से भी काम करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे कामयाब भी होंगे। ठीक है, तो पहले लर्निंग अर्निंग। थैंक यू सर, या सो मच। आप सबको कामयाबी अता फरमाए, जज़ाकल्लाह। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब्दुल मोइज है। अब्दुल मोइज, आपका कोई सवाल आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा क्वेश्चन है कि अलहमदुलिल्लाह मेरी टीम भी ग्रो कर रही है, ठीक है। मुझे कोई ट्रिक बताया कि जो मेरी टीम में लोग डीएक्टिवेट हो गए हैं, किस तरह एक्टिवेट किया जाए, और जो न्यू मेंबर्स आ रहे हैं तो किस तरह गाइड किया जाए कि वो अपनी टीम अच्छी बिल्ड करें, अच्छा तो यहाँ से अर्निंग कर सकें। आपने जब भी आप अपनी टीम को लीड करने के लिए आते हो ना, और आप देख रहे हो कि आपकी टीम डिमोटिवेट हो रही है, आपकी टीम डाउन जा रही है, तो आप अपनी टीम को कुछ टारगेट्स देते हैं। ठीक है, अपनी टीम को कुछ टारगेट्स देते हैं, रिवॉर्ड्स रखें उनके लिए। उसके बाद उनको मोटिवेट करें, पैशनेट करें उनको, उनके गोल्स पे लें, उनके मसले सॉर्ट आउट करें। उनको किसी भी तरह के कोई मसले आते हैं, उनके मसले सॉर्ट आउट करें ताकि उनके मसले हल हो सके। लाइक किसी को वर्किंग में मसला आ रहा है, उनसे पर्सनली कॉल करें कि किस चीज में मसला है। और सबसे पहले आपको यहाँ पे एक और बात बता सकूँ, बहुत से मेंबर जो है ना स्टार्ट में बहुत सी गलती करते हैं। गलती वो क्या करते हैं कि जब भी आप न्यू मेंबर आपके साथ ज्वाइन होता है ना, तो आप उसको मैसेज करके पूछते हो कि भाई काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे। आप उससे हमेशा ये पूछना है कि भाई काम को कितना सीख लिया है। आप उसके, मैंने आपको बताया 7 डे ट्रेनिंग सेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चल रही है। तो जैसे ही कंप्लीट होगी मैं आप सबको एक पूरा लिंक बना के दूंगा। ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। 7 डे ट्रेनिंग सेशन का बेसिकली मकसद होता है कि न्यू कमर जो होता है ना, वो सिर्फ 7 दिन तक उसका पैशन होता है काम करने का। 7 दिन में आपके पास प्रॉपर्ली सेशंस हैं। ऐसे ही एक दिन आप उसको वर्किंग के बारे में गाइड करें, दूसरे दिन गाइडलाइन के बारे में गाइड करें, तीसरे दिन बेसिक्स अबाउट सिस्टम के बारे में गाइड करें, फिर सवाल जवाब करें, फिर उसको मोटिवेट करें, पैशनेट करें, स्किल्स बताएं, स्पोर्ट्स बताएं। अब में आपका पर्सन तैयार हो जाता है। ठीक है, ऐसे आप न्यू कमर के साथ कर सकते हो। और सेकंड चीज, जो आपकी टीम है, टीम के लिए आप टारगेट्स रखें, रिवॉर्ड्स रखें। अपने डायरेक्ट्स को बोले कि भाई एक दिन में ये टारगेट आपका है, इतनी ज्वाइनिंग्स करोगे तो ये दूंगा, इतनी ज्वाइनिंग होगी ये होगा। फिर आप ये कहें कि आप इतने मेंबर्स को सेशन में लेके आए, तो छोटे छोटे टारगेट्स रखें। उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो पैशनेट होगा, मोटिवेटेड होगा। और जब आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसके इश्यूज क्लियर करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से वो काम करेगा। ठीक है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आप 7 डे ट्रेनिंग स्किल का हमें सेंड कर दीजिएगा,
तो इंशाल्लाह हम अपने मेंबर्स को मोटिवेट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आप अच्छी गर्निंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी अच्छी गर्निंग करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। मेंबर्स तो हमारे पास यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे बहुत ही बेहतरीन लीडर है मूसा, माशाल्लाह पाक आर्मी से है, माशाल्लाह बहुत इफेक्टिव और ऑथेंटिक लीडर है माशाल्लाह से। सर आपका कोई सवाल है, कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा सवाल आपसे ये था सर कि माशाल्लाह आपने बहुत ही कम अरसे में सर ना 1000 से प्लस टीम बनाई है। तो सर कौन सी ऐसी टिप है, कौन सा ऐसा आपने काम किया, वर्क किया, मेहनत की कि सर आपने बहुत जल्द सर 1000 से प्लस टीम बना ली सर? तो सर इसके बारे में थोड़ा सा हमें भी गाइड करें। जी, तो यहाँ पे सर मूसा ने माशाल्लाह एक अच्छा ऑथेंटिक सवाल किया है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि देखिए, टीम बनाते हुए मैंने भी क्रिटिसिज्म को फेस किया था। स्टार्ट में मुझे भी डिमोटिवेशन हुई थी और मैं भी बहुत डिसहार्ट होता था कि यार काम कैसे करूँ। काफ़ी स्टार्ट में काफ़ी मुश्किलें आई थी। लोगों को गाइड करते थे लेकिन गाइड नहीं हुआ रहता था। लेकिन सिर्फ अपने ऊपर एक बिलीव था कि कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह मैंने खुद को करना है। कभी भी मैंने खुद को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। जब भी डिमोटिवेट थोड़ा सा होता था, खुद को पैशनेट खुद करता था, खुद को मोटिवेट करता था कि नहीं, करना है और करके दिखाना है, ठीक है। जब आप खुद अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को मोटिवेट करते हो ना, तो बहुत से काम आसान हो जाते हैं। फिर अपने ऊपर एक यकीन रखा कि भाई मैंने करना है और करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अपने ऊपर यकीन था और फिर अल्लाह ताला की पाकज़ात के ऊपर यकीन था। और फिर उसके बाद सबसे जो सेकंड जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि खुद टीम को फ्रंट लाइन पे आकर लीड किया। मतलब टीम को फ्रंट लाइन पे आकर लीड करने से मतलब कि टीम को ट्रेनिंग सेशंस वगैरह देना स्टार्ट किए। टीम को फ्रंट लाइन पे लेके आया कि मैंने टीम को गाइड करना है, टीम को ट्रेन करना है। हर बंदे के साथ टच में रहा। स्टार्ट में न्यू कमर्स थे, उनके साथ टच में रहा। टीम में डाउन लाइन हटाते थे। सेकंड डायरेक्ट जो था वो आते थे, उनके साथ जो आप मेरी डाउन लाइन में कितने भी पर्सन आते थे ना, सबके साथ टच में रहना। फिर उनको सबको गाइड करना, जूम पे सेशन देना, ग्रुप कॉल्स करना, एक्टिव रहना। तो जब आप एक लीडर एक्टिव रहता है ना, और जब आप लीडर एक्टिव हो के टीम को लीड करते हो, टीम को सिखाते हो, तो आपकी टीम बहुत जल्दी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो टीम बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। 3-4 चीज़ें थी। एक तो सबके से पहले खुद को कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया, पैशन के साथ काम किया है। फर्दर ये था कि अल्लाह ताला की पाकज़ात के ऊपर यकीन रखा कि काम करना है और करके दिखाना है, अल्लाह ज़रूर मेहनत करेंगे। और थर्ड ये था कि ख़ुद टीम को फ्रंट लाइन पे आके गाइड किया है, फ्रंट लाइन पे आके टीम को ट्रेनिंग सेशन दिए हैं, चीज़ें पहले खुद सीखी फिर टीम को सिखाई। तो ये आपकी टीम बनाने में बहुत रोल प्ले करती है। तो मैं तो सब मेंबर्स को ये बोलूँगा कि देखिए, अगर आप एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं ना, तो फ्रंट लाइन पे आ जाएँ, फ्रंट लाइन पे आ जाएँ। आपकी टीम्स को गाइड करना स्टार्ट कर दें, ट्रेनिंग सेशन देना स्टार्ट कर दें, ग्रुप कॉल्स लेना स्टार्ट कर दें। अगर आपको जूम नहीं चलाना आता, कुछ नहीं होता, सीख लें। नहीं आता, ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दें, ग्रुप उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर टीम को गाइड करेंगे, बहुत अच्छी टीम बनेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे गाइड की, ठीक है। इस वजह से फिर अल्लाह ताला की पाकज़ात ने आज इतना नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। टीम भी है, रिस्पेक्ट भी है, इज़्ज़त भी है, सब कुछ है। जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। तो जी सर, दूसरा सवाल सर मेरा आपसे ये था कि सर आपने जब पहले ज्वाइनिंग करवाई थी तो सर आपका क्या पैशन था, क्या आपके मोटिवेशन लेवल था, और दूसरा आप क्या फ़ील कर रहे थे जब आपके साथ पहली ज्वाइनिंग हुई थी, और कितने अरसे बाद आपके साथ पहली ज्वाइनिंग हुई सर? थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा हमें सर गाइड कर दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, तो ज़ाहिर सी बात है, फ़र्स्ट डायरेक्ट जॉइनिंग जो आपकी होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। और सबसे पहली जॉइनिंग की आपकी जो होती है ना, वो आपकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। अगर आप सबसे पहली जॉइनिंग करवाने में कामयाब हो जाती हो ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है और आप काम बहुत अच्छे तरीके से और ऑथेंटिक तरीके से आप काम करने के काबिल हो जाते हो। और अगर मैं अपने पहले डायरेक्ट जॉइनिंग करवाते हुए, अगर पहले मैं स्टार्ट में मुझे भी क्रिटिसिज्म फेस हुआ, मुझे भी डिमोटिवेशन हुई थी, समझ नहीं था काम कैसे करना है। लेकिन बात सिर्फ इतनी थी, अगर मैं पहले 2-4-5 दिनों में जो है डिमोटिवेट हो जाता, 10 दिनों में हो जाता, 15 दिनों में हो जाता, तो मेरे लिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, बल्कि मैं छोड़ चुका होता। लेकिन खुद को पैशनेट किया कि नहीं भाई, काम करना है, आज नहीं तो कल कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मुझे ज्वाइनिंग मिली, मुझे तकरीबन 25 दिन लगे थे जो मेरी डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाते हुए पहले, ठीक है। तो 25 दिन लगे थे और मेरी इतनी खुशी थी कि यार फर्स्ट ज्वाइनिंग है मेरी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करवाई है। और अथेंटिक वे में आप यहाँ पे काम करते हो, पैशनेट होके काम करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे और अल्लाह ताला की पाकज़ात आपको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब करेगी। परेशान ना हुआ करें। अगर आपको अपने ऊपर यकीन है, अपनी मेहनत के ऊपर यकीन है, अल्लाह ताला की पाकज़ात पे यकीन है, तो कोई भी इंसान आपको कामयाबी से नहीं रोक सकता, ठीक है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया सर। मेहरबानी, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। ओके सर, जज़ाकल्लाह, ताला आपको कामयाब करे। जी, नेक्स्ट हमारे पास मिसेस कबीर है। मिसेस कबीर, आपका कोई सवाल है? आपको मैंने माइक करने की कमांड भेजी है, मुझे अपना सवाल बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह।
न्यू 1 मंथ हुआ है मुझे, पर मेरी अब तक एक ज्वाइनिंग भी नहीं हुई फिलहाल। कि मैं गाइड भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। आज भी 4-5 बंदों को मैंने मीटिंग उन्होंने अटेंड भी की है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। जी जी। तो फिलहाल अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे आगे से। अच्छा, मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा, या इसके अलावा कोई सवाल है? जी जी, आप अच्छी या तरह वैसे ऐसा नहीं, वैसे मुझे गाइड तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो। चले मैं आपको बता देता हूँ। कल के सेशन में मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था गाइड करने में और कन्वेंस करने में, ठीक है? कल के सेशन में, अगर आपने कल का जी सेशन अटेंड बताया किया है था। ना, तो मैंने आपको बताया था, अगर आप जी मैंने गाइड किया करने है। वाला माइंडसेट लेके जा रहे हैं ना, तो आप बेफिक्र रहें, ठीक है? अगर आप गाइड करने वाला माइंडसेट लेके जा रहे हैं और मेंबर्स को गाइड कर रहे हैं, सिंपली उनको टीच एंड ट्रेन कर रहे हैं, फर्दर जो भी इंस्ट्रक्शंस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल कामयाबी जरूर मिलेगी आपको, ठीक है? लेकिन अगर आप कन्विंस करने के लिए जा रहे हैं तो जी फिर थोड़ा सा इंशाल्लाह डिफिकल्ट सर। होगा, ठीक है? तो माशाल्लाह आपकी मुझे जी वॉइस से भी पता चल गया है, आपके कॉन्फिडेंस से भी पता चल गया कि आप माशाल्लाह काफी अच्छा गाइड कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की पाक आपको जल्दी कामयाबी अता फरमाएगी, ठीक है? जी इंशाल्लाह। ओके जी, जज़ाकल्लाह। जी ओके थैंक मेंबर्स, यू तो सो हमारे मच सर। पास नेक्स्ट हमारे पास समी है। समी भट्टी, आपका कोई सवाल है आप कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। तो जी, आपका कोई सवाल है? मैं दोबारा से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पता नहीं कोई मसला आ रहा था नेटवर्क का, तो कोई इशू नहीं, आप इसलिए सवाल करो, आवाज आ सर रही है बस आपकी। यही ख्याल था कि अभी आपने जो फिर गाइड किया ना, मैं आज वही गाइड करूंगा आगे। कल मैंने जो आपने मुझे गाइड किया था ना कि अभी इस तरह बताएं आगे, तो मैंने वैसे ही बताया था। 2-3 बंदे कन्वेंस हो चुके हैं कि हम भाई ज्वाइन करेंगे, तो वो ना उन्हें कन्वेंस मैंने नहीं करना, कर रखा गाइड है। करना है। कन्वेंस नहीं करना, गाइड करना। फोकस करें, फोकस के साथ। कन्वेंस नहीं करना, गाइड करना, ठीक है? गाइड ही कर रहे हैं, लेकिन उनसे मैंने, मेरे पास उनके मैसेज आते हैं, कहते हैं कि हमें कोई प्रूफ दो। मैं कहा मेरे पास प्रूफ यही है कि आप सेशन में आए। आप, मैं कहा 1000 के तकरीबन देखिए, 1000 में मैं आपकी बात भी समझ होते हैं। गया हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, मैं एक चीज बता देता हूँ। देखिए, जब आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन होकर मेंबर्स को डील करते हो ना, मेंबर्स को गाइड करते हो ना, तो मेंबर कभी भी आपसे कोई सवाल नहीं पूछता, कभी भी आपसे कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन माने, मैं यहाँ पे तकरीबन 1 साल हो गया मुझे सिस्टम में गाइड करते हुए। जब तक मेरी गाइडलाइन इंप्रूवमेंट नहीं थी ना, मुझे गाइडलाइन देनी नहीं आती थी, तो मुझसे बड़े क्वेश्चन होते थे। लेकिन जब से अपनी गाइडलाइन इंप्रूव की है ना, तो मैं यहाँ पे काफी अच्छे से गाइड कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे पहले प्रॉपरली बता देता हूँ मेंबर्स को कि किस तरीके से मैं यहाँ पे गाइड करता हूँ। यहाँ पे देखें, कुछ यहाँ पे मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स में से मैं आपको डीलिंग बताता हूँ। लाइक यहाँ पे मेरे पास एक मेंबर है, ये वाला, ठीक है? अभी मेरे पास एक मेंबर आया था। ये मैं इसको क्या बता रहा हूँ, सिंपल देखें। उसने सलाम किया मेरे साथ, मैंने बोला जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक है? उसने मुझे बोला वो आपकी पोस्ट से रिलेटेड कुछ कहना था आपको। मैंने कहा जी कहें। तो मुझे पहले ही लगा, कहता मैंने आपकी पोस्ट से रिलेटेड कुछ कहना था। मैंने पोस्ट की हुई थी फेसबुक से, वहां पे इसने नंबर लिया था, मेरा कॉन्टैक्ट किया। फर्दर इसने मुझे बोला कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैंने देखे, इसने मुझे बोला ना मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैंने दूसरी बात ही नहीं की। मैंने कहा यार तो काम के सिलसिले में आया है। मैंने गुड बोल के फटाफट से अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, गुड टू दी पॉइंट। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक मेंबर के ऊपर घंटा घंटा लगाएं, ठीक है? बहुत से मेंबर्स होते हैं डील करने के लिए, गाइड करने के लिए। मैंने इससे बोला जी वालेकुम अस्सलाम, माई सेल्फ नुमान राजपूत, आपने नेम। उसे नेम बताया मुझे, मैंने नेम को प्रोमिनेंट करके कॉम्प्लीमेंट दे दिया। अब फिर मैंने ये 33 सेकंड की इसको वॉइस की है। मेरी 33 सेकंड की वॉइस ने समझ ली, गुड भी बोल दिया। अब इस 33 सेकंड की वॉइस में मैंने इसको क्या बोला है, मैं पूरी डिस्कशन में, मुझे बता दीजिएगा इस बंदे ने मेरे साथ कहाँ पे सवाल किया है? कोई भी सवाल नहीं किया। इस डिस्कशन में मैंने इसको यही बोला जो मैंने आपको भी, जो हमारे सबसे पहले ऊपर एक मेंबर थे जो पूछ रहे थे सर गाइड करता हूँ, उसी तरह मैंने बोला सोशल मीडिया पे काम करना होता है समथिंग, ये भी वो बताया। इसने बोला जी ओके, मैंने कहा गुड। फिर मैंने गाइड किया, मैंने कहा तुम्हें सेशन एक अटेंड करना होगा, आपको 3 बजे का सेशन होगा, उसके लिए रेडी रहें। उसमें आपको, अगर आप इस सेशन को अच्छे से अटेंड कर लेंगे, तो आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। उसको समझ लेंगे तो सिर्फ मोबाइल पे काम करके पैसे इनकम करना शुरू हो जाएंगे। उसने बोला मुझे ठीक है। मैंने पूछा जूम एप्लीकेशन है आपके पास? कहता नहीं, मैं इंस्टॉल कर लूंगा। इसको मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया, मैंने कहा इंस्टॉल कर लो, ये जूम एप्लीकेशन अटेंड करने की वीडियो देख लो। उसके बाद यहाँ पे इसने मुझे एक वॉइस की। अब ये वॉइस में कह रहा था, ये अभी तो आपको सुनाई नहीं देगा, मैं आपको इसकी वॉइस बता देता हूँ। मुझे वॉइस में ये कह रहा था कि भाई सबसे पहले मेरी बात सुन ले, मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, ना मैं इन्वेस्ट करूंगा।
मुझे वैसे काम बता दो, सीखो, सिखाओगे तो सीख भी लूंगा, स्किल्स भी दोगे स्किल्स भी कर लूंगा, मेहनत भी कर लूंगा, लेकिन इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने इसकी बात सुनी कि भाई कह रहा मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने फिर इसको एक वॉइस की, ठीक है, ये वॉइस मैंने की। अब इसको मैंने वॉइस क्या की, मैंने कहा भाई देखें, जब आप एक जनरल स्टोर के ऊपर भी जाते हो ना, तो वहां से एक टॉफी भी लेते हो ना, तो वो टॉफी भी आपको पैसों के बगैर पर्सन नहीं देता। तो ये बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है आपका, ठीक है, ये बिजनेस है आपका। तो जब बिजनेस आप लेने के लिए आए तो विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं होता। लेकिन एक चीज, अब यहाँ पे पॉइंट नोट करिएगा, मैंने कहा लेकिन एक चीज, काम जो है ना वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझा दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेशंस हमारे होते हैं, स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग सेशन के कोर्स होते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। फिर उसके बाद काम को समझिएगा, अगर समझ में आएगा तो कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आपकी मर्जी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कमा रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने एक और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इसको अपनी बात कर दी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से तकरीबन 15 लाख रुपए की इनकम जनरेट की है, इन्वेस्टमेंट की थी तभी जनरेट की है। उसके बाद इसने मुझे बोला ऐप डाउनलोड कर लिया। देखें, इसमें मुझे कह रहा था कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ये वो इसकी कहता ओके ऐप डाउनलोड कर लिया है, अब लिंक जो है वो कब दोगे मुझे, ठीक है, कहता लिंक कब दोगे। मैंने ये वॉइस की, मैंने कहा लिंक अब 2:30 बजे कल तुमने मुझे मैसेज करना है, मुझे रिमाइंडर देना है, ठीक है, हमारी लिमिटेड सीट्स होती हैं, सीट रिजर्व करवानी पड़ती हैं। 2:30 बजे मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपकी सीट रिजर्व करवा दूंगा सेशन के लिए, और आपको सेशन का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसने मुझे बोला ओके थैंक यू। अब हमारे कुछ मेंबर यहाँ पे क्या करते हैं, जब वो कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो हमारे मेंबर्स यहाँ पे ही रुक जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट है, तो फिर इन्वेस्टमेंट के बगैर तो काम नहीं होता। आप यहाँ पे कर देते हो और ये बंदा क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। तो एक अथेंटिक, एक प्रोफेशनल, आप उसको जो प्रोफेशनलिज्म से गाइड करते हो वो बात तो आपकी फॉलो भी करता है। तो आई थिंक सभी बेटी आपका सवाल क्लियर हो गया होगा, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे गाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट है मैम कुशवा मुनीर है। मैम आपका कोई सवाल आप कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब लोग आपसे पूछते हैं कि ये काम तो हराम है, ये जायज़ ही नहीं है, तो आप किस तरह उन्हें डील करते हैं? जब देखें आप, अक्सर आपने वकीलों को देखा होगा, अदालत वगैरह का निज़ाम सुना होगा, तो जब भी कोई बंदा जो ऑब्जेक्शन उठाता है ना, सबसे पहले वही बंदा आके प्रूफ करता है, या वही बंदा आके दलाइल देता है। जब आपको कोई बंदा कहता है ना कि हलाल नहीं है हराम है, तो सिर्फ आप उससे एक सिंपल सा सवाल करें कि भाई हराम कैसे है, ठीक है। आप उससे पूछने का भाई हराम कैसे है, आप मुझे ये बता दो। जब आप मुझे ये बता दो कि मैं आपको बता दूंगी कि हलाल कैसे है, ठीक है, आपका यहीं पे बहस खत्म हो जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई जी नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती है, मैंने कल के सेशन में आपको बताया था। बहुत से मेंबर कहते हैं कि सर मोटिवेशन जरूरी नहीं होती, नॉलेज जरूरी नहीं होता। आज देखें हमारे जो मेजोरिटी में सवाल पूछे गए हैं, कल के सेशन से रिलेटेड पूछे गए हैं, ठीक है। आज भी जो हराम वाला काम पूछा गया है, ये कल के सेशन में भी मैंने आपको बताया था। कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम होती है, तो मैंने आपको मिसाल दी थी कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, जब उन्होंने, आप सरकार को अल्लाह ताला ने सारी सलाहियतें दी थी दीन की तबलीग करने के लिए, लेकिन आप सरकार ने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया, अपने सहाबा को अपने साथ लिया, टीम बनाई, अपने टीम के साथ चले कि यूनिटी के साथ, टीम के साथ जब आप कर सकते हो काम, वो कभी भी अकेले नहीं कर सकते। फिर तबलीग के लिए जो हमारे मौलाना साहब निकलते हैं, वो भी एक टीम बना के निकलते हैं, और दुनिया के हर निज़ाम में, कंपनी में, कारखाने में, स्टोर में, जनरल स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे, बेकरीज पे टीम काम कर रही है। तो जिस काम में टीम काम कर रही है वो कैसे हराम हो सकता है, ठीक है, कभी भी हराम नहीं हो सकता, हर तरह से हलाल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जवाज ही पैदा नहीं होता है किसी भी हराम का। तो ये सिर्फ लोगों की नेगेटिविटी होती है। आज मेरे पास एक बंदा आया, एक बंदी आई है, तो उनको मैंने गाइड किया, काफी पैशनेट थी, काम सीखने के लिए आई है। तो जब उनको पता चला जी फोर्स आ जाए, उन्होंने मुझे जाके ना, वो मिस्टर हाउ था कोई, वो 2 टके का एक यूट्यूबर है, फजूल किस्म की लोग इस तरह से करते हैं। उसने आके जी कहती, उसने, उसको मुझे बड़ा यकीन है, तो उसने वो जब भी बोलता है सच बोलता है। मैंने कहा इतना यकीन आपको अपने आप के ऊपर नहीं है जितना आपको मिस्टर हाउ के ऊपर यकीन है। तो मैंने कहा आप अथेंटिकली खुद सिस्टम को देखें ताकि आपको पता चले। तो लोगों की बातों पे फोकस नहीं करना, अपने अंदर की एबिलिटी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग आपको कहते हैं उसको अथेंटिकली बोला करें, ठीक है, कि भाई हराम कैसे है, तो वो उसके बंदे के पास जवाब ही पैदा नहीं होता। वो सिर्फ आ जाके आपको यही कहेगा नेटवर्क मार्केटिंग हराम होती है, नेटवर्क मार्केटिंग हराम होती है। वो जो ऐसे लोग आपसे सिर्फ बहस करने के लिए आते हैं, काम नहीं करने के लिए आते। सिर्फ एक दो सवाल पूछे, उनकी समझ में आता है, ठीक है, नहीं आता तो ब्लॉक करके साइड पे लगा दे, ये तो ब्रॉडकास्ट में ऐड कर ले, बस सिंपल, ठीक है। मैम सवाल क्लियर हो गया, मुझे कंफर्म कर दें।
अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि जैसे अब कोई न्यू मेंबर ये ज्वाइन करता है फोर्सेस को, तो आगे वो दूसरों को जब एग्री करता है ना, स्टार्ट में अभी एक ज्वाइनिंग भी नहीं उसने करवाई, तो जब वो दूसरों को एग्री कर रहा होता है, तो सबसे पहला अटैक जो है ना वो उस पे ही करते हैं कि आपने कितनी अर्निंग की है। अब देखिए उसने तो बिल्कुल एक बिल्कुल। ज्वाइनिंग भी नहीं करवाई ना। ये तो अथेंटिक सवाल है, ये अथेंटिक सवाल है जो मैं चाह रहा था कि मुझसे अभी तक किसी ने पूछा क्यों नहीं है। यहाँ पे इसका जो अथेंटिक और प्रोफेशनली मैं आपको जवाब दूंगा ना, यहाँ पे आपके अपलाइन का रोल बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपके अपलाइन का रोल बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका अपलाइन जो है वो आपके मेंबर्स को डील करे स्टार्ट में, इनिशियली आपकी 2 4 5 ज्वाइनिंग्स तक। मैं तो जब किसी मेंबर को गाइड ज्वाइन करवाता हूँ अपने साथ, तो मैं उसको अपने साथ डील करवाता हूँ। मैं आपको नहीं यकीन आता तो मैं आपको यहाँ पे उनके ग्रुप्स दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए आर्चिव में जाएं तो ये देखें, ये सबसे पहले आपको ऊपर नजर आ रहा है ऑनलाइन बिजनेस विद हैदर, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस विद सना, ऑनलाइन बिजनेस विद फरिया, ये देखें ऑनलाइन बिजनेस, ये देखिए ये फोरसाज वाला जो है ये जुनैर का ग्रुप है, ये नीचे ये मेरा ग्रुप है। उसके बाद फर्दर यहाँ पे ऑनलाइन ग्रुप से रिलेटेड आपके पास और यहाँ पे होंगे ये देखें ऑनलाइन ग्रुप, ये देखिए बिजनेस विद फिरोजा, ऑनलाइन बिजनेस विद हैदर, ये भी सना से रिलेटेड है, ये भी हैदर, ये हादिया से रिलेटेड है, ये काशिफ से रिलेटेड है। तो ऐसे आपके अपलाइन का बहुत ज्यादा इफेक्टिव और मेन प्ले रोल होता है यहाँ पे कि जब आप इनिशियली न्यू कमर होते हैं सिस्टम में, तो जाहिर सी बात है लोग आपसे पूछते हैं। आपकी इनिशियल में गाइडलाइन, आप किसने भी मेंबर्स को गाइड करे ना, गाइडलाइन आपकी इंप्रूव नहीं होती, आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपके जो अपलाइन है ना, आपको यहाँ पे अपलाइन को आपको सपोर्ट करना चाहिए। आपका अपलाइन कहे कि आप शेयरिंग करो, आपके मेंबर्स आ रहे हैं इनिशियली आपके 3 4 ज्वाइनिंग्स तक आपके मेंबर्स को मैं डील करता हूँ, ताकि वो जब आपके अपलाइन से पूछे तो आपके अपलाइन की तो डेफिनेटली इनकम होगी ना, और आपके अपलाइन को तजर्बा भी होगा कि कैसे मेंबर्स को गाइड करना है। तो एज इट इज आपके क्वेश्चन का ये सवाल है। जब अगर आप वो आपसे झूठ तो नहीं बोल सकते, अगर आपकी जीरो अर्निंग है आप उसको जीरो अर्निंग बताओगे वो भाग जाएगा, वो नहीं ज्वाइन करेगा आपके साथ। आप उसको कहोगे मैं सीख रही हूँ, आप उसको कहोगे कि मैं अभी न्यू हूँ, आप उसको कहोगे कि मेरी जीरो अर्निंग है, वो भाग जाएगा, ठीक है। तो आपके अपलाइन का यहाँ पे, और यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये भी चीज देखी है कि जब तक भी टीम वॉरियर में किसी बंदे से भी ये सवाल पूछा गया ना, तो किसी बंदे ने अथेंटिकली इस बंदे का कोई जवाब नहीं दिया। इसका अथेंटिकली जवाब यही बनता है कि आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करे, आपका अपलाइन आपके लीडर को गाइड करे। मैम कंफर्म हो गया है तो मुझे क्लियर कर दो, ठीक है मैम। चले आई थिंक मैम का माइक नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं है। चले यहाँ पे हमारे पास नासिर खालिद है। नासिर खालिद आपका कोई सवाल आप कर सकते हैं। नासिर खालिद अगर आप अवेलेबल हैं, आपको कोई सवाल आप कर सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, जैसे ना मैम कसवा कह रही थी ना, बिल्कुल इसी तरह ना जब हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं ना, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्वेश्चन होता है कि आपने कितनी जो है ना, आप कितना अर्सा आपको हो गया और आपने कितनी अर्निंग की है। और दूसरा सर ये कहते हैं आप हमें टीम में ना ज्वाइन होने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ती। उसमें फिर हम्म काफी लोग जो है ना पीछे हट हट जाते हैं कि जी हम तो इन्वेस्ट नहीं करते कुछ भी। मैंने आपको यही बात तो बताई है ना कि यहाँ पे आपके अपलाइन का रोल बहुत प्ले होता है। तो जब आपका अपलाइन देखें, कुछ अपलाइन क्या करते हैं, बस मेंबर ज्वाइन करवा लिया, $5 कमाए, $10 कमाए, साइड पे हो जाते हैं, अपने मेंबर्स के ऊपर फोकस नहीं देते। और हमारी मेजोरिटी टीम्स ऐसे ही खराब होती हैं। अपलाइन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते। मैंने आपको अपनी चैट ओपन करके दिखाई है कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एज अपलाइन एज अ लीडर टीम को लीड कर रहा हूँ, तो मैं अपने मेंबर्स के ऊपर भी खर्च कर रहा हूँ, अपने मेंबर के ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर उनकी वजह से मुझे $5 की या $10 की इनकम हुई है, तो मैं उनके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। तो आपके अपलाइन को आपकी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर आपका अपलाइन आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो आपके साथ गलत कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बेस पे, इस सिचुएशन में आपके अपलाइन को आपको सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो इवन कि आपको मैं एक बात बताऊं, बल्कि यहाँ पे देखें मैम फिरोजा है ना, यहाँ पे मैंने आपको ग्रुप दिखाया था। मैम फिरोजा तकरीबन 75 मेंबर की इनकी टीम बन चुकी है। ये मैम फिरोजा है, इनकी 75 मेंबर की टीम बन चुकी है। उसके बाद मैम सना भी है यहाँ पे, ठीक है, उनकी भी तकरीबन 40 की टीम बन चुकी है। लेकिन स्टिल मैं उनके मेंबर्स को गाइड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं एक एक्टिव अपलाइनर हूँ और एक एक्टिव लीडर हूँ, ताकि मैं अपनी टीम्स को लीड करूँ। तो एक हमेशा जब एक्टिव अपलाइनर होता है, जिंदा रहता है, वो हमेशा अपनी टीम को भी जिंदा रखता है, और उनकी टीम भी कामयाब होती है और उसके मेंबर्स भी कामयाब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अपलाइन को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, आपको गाइड करना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए। क्लियर है आपको? जी जी सर, क्लियर है, थैंक यू। ओके जी, जजाकल्ला। तो सर आसिफ तो आई थिंक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो मेंबर है वो है वही। वहीद, अगर आपका कोई सवाल आप कर सकते हैं, जल्दी से करिएगा, 2 3 मेंबर हैं, उनके भी क्वेश्चन लें फिर।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे आप कह रहे हैं कि अपर लाइन का रोल है मेंबर जी। को सपोर्ट करने में, तो हमारे तो अपर लाइन ने कभी रब्ता ही नहीं किया। तो यही तो बात है ना, ऐसे अप्लायंस सिर्फ आपसे $5-10 कमाने की हैसियत से आए होते हैं, और ये सिर्फ गाइड करने में नहीं आते, ये कन्वेंस करने में आते हैं। और मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके अप्लाई ने आपको कन्वेंस करके ज्वाइन करवाया होगा, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है सर। ऐसा ही है ना। तो जब आप कन्वेंस करके गाइड करवाते हो ना, तो आपको फिर उसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है। आपके अप्लायंस इसी वजह से तो कहते हैं कि जब गाड़ी का इंजन ही काम नहीं कर रहा तो गाड़ी कैसे चलेगी। अब आपका अपलाइन ही एक्टिव नहीं है तो आप भी डिमोटिवेट होंगे ना, आपका भी पैशन डाउन होगा, तो आप भी प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाएंगे। तो लेकिन फिक्र वाली कोई बात नहीं है, आप उनके ऊपर वाले अपलाइन से कॉन्टेक्ट करें कि सर मेरे अपलाइन आप हैं, मेरे सेकंड अपलाइन, मुझे सपोर्ट करें, मुझे नीड है, मैं न्यू कमर हूँ, मैंने सीखना है, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे सपोर्ट करें, मेरा ग्रुप बनाए, मुझे लीड करें, मैं आपके साथ अटैच हो रहा हूँ, ठीक है। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनसे ऊपर जी वाले जी। अपलाइन से, ठीक है। जी जी ठीक है। ओके जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। यहाँ पे हमारे पास शुभान रजा है, शुभान रजा क्विकली अपना सवाल करिएगा, फिर 2 मेंबर्स हैं हमारे पास, 4 मिनट है बाकी, जल्दी से। शुभान रजा आपका कोई सवाल है, कर सकते हैं। ओके, दोबारा से आपको अनम्यूट की कमांड भेज रहा हूँ, अगर आप अवेलेबल है अपना माइक अनम्यूट कर लें। चलें हमारे पास यहाँ पे जी जी, आपको कोई सवाल है, कर सकते हैं आप। चले हमारे पास मोहम्मद एहसान है, आपको कोई सवाल आप कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान मैंने 3-4 आदमियों को बोला है, लेकिन वो बोलते हैं कि अपनी इनकम दिखाओ। मैं बोला कोई बात सेम नहीं क्वेश्चन दिखाएंगे, लेकिन जी हाँ, सर, लेकिन सेम बाद में वो क्वेश्चन। ऐड होना चाहते हैं। बोलते हैं जी हमारे जी। पैसे का जिम्मेदार कौन बनेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने पास से पैसे पे कर देता हूँ 2-3 आदमियों के, नहीं तो कभी भी नहीं आपको करिएगा, यकीन हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। बाद में जब आपको मिलेंगे तो मेरे को दे देना। लेकिन कभी इस भी तरह से ये मैंने उनको गलती डील कभी भी किया नहीं है। करनी सर, ये जी गलती कभी भी नहीं करनी है आपने। ये गलती अच्छा आपने एक तो जो आपने कहा कि वो कहते हैं अपनी इनकम दिखाओ, वो मैं आपको ऊपर 2 मेंबर्स का सेम क्वेश्चन था बता चुका हूँ कि आपके अपने को सपोर्ट करना चाहिए। सेकंड चीज जो आप अच्छा कह रहे हैं कि मैं खुद से इन्वेस्टमेंट कर दूं उनकी, ये गलती आपने अपने सगे भाई के साथ भी नहीं करनी, ठीक है। अच्छा। आपका सगा भाई भी आपको कहे ना कि मुझे ज्वाइनिंग करवा लो और मेरी इन्वेस्टमेंट आप दे दो, ये नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड है। आपका भाई कभी भी मेहनत नहीं कर रहा, ये हमारे तजर्बे हमारे एक्सपीरियंस है, कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट खुद से किसी की नहीं करनी, ठीक है। तो कभी भी आपने नहीं करनी, उनने उसने करनी है, उसको बोलो भाई आप खुद इन्वेस्टमेंट करो और स्टार्ट करो, ठीक है। ये आपके दोनों अच्छा सवालों का जवाब है। कभी भी आपने सही। खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं करवानी, ये हम चीजें भुगत चुके हैं। तो क्या मैं अपने किसी बच्चे को भी इन्वेस्ट करवा सकता हूँ? बच्चे सर देखें, आपका बच्चा है कुछ भी है, आप पहले उसको एक रियलाइज करवाएं। मेरे पास जी यहाँ पे एक फीमेल है, आई थिंक यहाँ पे होंगी, उनका एक बेटा उनके साथ काम कर रहा है, ठीक है। उनकी अच्छा मदर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करती हैं, लेकिन उनकी मदर अपने बेटे को सपोर्ट कर रही है, स्टोर्स अपने से एक्टिव करवाती हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने से करवाई है। लेकिन बेटा क्या करता है, जब उसका दिल करता है वो काम करता है, लेकिन मदर नो डाउट बहुत हार्ड वर्किंग है, दिन रात। जाहिर सी बात है, माँ तो फिर माँ ही होती है ना, कि माँ ने जी तो हाँ अपने भाई। बच्चों के लिए करना है। तो फिर वो उसका बच्चा जो है कभी जब दिल करता है तो वो कर लेता है, जिससे मुझे बहुत डिसहार्टनेस होती है। और कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने भाइयों की इन्वेस्टमेंट करवाई है लेकिन वो काम नहीं कर रहे। तो आपने कभी भी किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं करवानी, ठीक है। तो आप अपने बेटे को अगर समझाते हैं, उसको पॉकेट मनी तो देते होंगे ना, तो आप उसको बोले भाई पॉकेट मनी से डिजर्व करके जोड़ो, जितने भी जोड़ते हो बाकी कम होंगे मैं सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। सही। ठीक। ओके जी, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, जज़ाकल्लाह। हमारे पास यहाँ पे एक कमल शाह है साहब, जल्दी से अपना सवाल करें, 1 मिनट है, क्विकली जबरदस्त, जल्दी से कर ले अपना सवाल, अगर आप अवेलेबल हैं तो। चलें सलीम है हमारे पास, सलीम क्विकली अपना सवाल करिएगा जल्दी से। सलीम अपना सवाल करिएगा जल्दी से, आपको कोई सवाल है तो, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जी सर, मेरा सवाल ये है कि हम जब न्यू कमर को मिलते हैं, जैसे कि अननोन पर्सन को मिलते हैं कहीं जाते वक्त, तो जी, उनको हम कैसे गाइड करेंगे? जो अननोन पर्सन होता है ना, उसको आपने ऐसे ही गाइड करना होता है कि जब फॉर्मली, मैंने आपको बताया हुआ ना, फॉर्मली आपने उसको गाइड करना। अननोन की बात कर रहे हैं ना? जी जी सर, मैं अननोन की बात कर रहा हूँ। हाँ, अननोन को आपने प्रोफेशनली ही गाइड करना होता है, अननोन को आपने प्रोफेशनली ही गाइड करना होता है। जब मैंने आपको प्रोफेशनलिज्म बताया, सेम आप वो प्रोफेशनली अपनी गाइडलाइन रखें, प्रोफेशनली उसको गाइड करें। अगर आप मीटअप के लिए जा रहे हैं तो आप उसके सामने, जब उसको फिजिकली मिल रहे हैं, अपना अकाउंट उसके सामने रखिए, अपनी आईडी ओपन करके बताएं, ब्लॉकचेन